अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे, आज थी बारात और बारात पे तैयार होके हम सब जी निकल रहे थे। तो आज मैंने ये वाला ब्लू वाला सूट पहना था और सिंपल से तैयार हुई थी। उसके बाद ये देखें जी हम पहुंच चुके थे वेन्यू पे, जहाँ पे ये देखें जी सब चेयर वगैरह, अभी कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले हम आए थे और ये थी हमारी वापसी। और उसके बीच में मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ पे मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी सबके नाश्ते के लिए। तो मेरे घर में फ़्रेंच टोस्ट एंड बेसन वाले टोस्ट और ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा तो जो भाभी का बड़ा बेटा है उसे फ़्रेंच टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी की फरमाइश पे ये मैं बना रही थी। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपना भी ख्याल रखें सब लोग। पानी वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहर भी परिंदों वगैरह का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द भी ज़रूर ध्यान रखें। किसी को पानी की किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, ज़रूर हेल्प करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे मीठी, आज मैंने दोपहर को ना खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था, तो बच्चों को मैंने मीठी रोटियाँ इस तरह से बना के दे दी। सब ने कहा ठीक है हम मीठी रोटी बना खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों को जो है मीठी रोटी बना के दे रही थी। और ये ब्राउन शुगर है, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा चले यही बना के दे देती हूँ। मैंने और अम्मी ने तो सालन के साथ खा ली थी रोटी, और इन दोनों ने कहा हमने नहीं खानी। तो मैंने कहा चले ठीक है आप लोगों को मैं मीठी रोटी बना के दे देती हूँ। तो इस तरह से जी मैंने इन दोनों के लिए ये बनाई। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करें आगे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉच किया करें। तो गर्मियों में तो आपको पता है खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किचन में खड़ा होना इतना मुश्किल है कि दिल ही नहीं चाहता। आजकल लाइट की भी इतनी ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। तो हमारे तो अभी तक हमने कूलर वगैरह भी नहीं लगाया। और उसके बाद जो है लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा चली जाती है, यूपीएस का पंखा भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यार। जल्दी से जल्दी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी जल्दी से जल्दी जो है अपने घर में लेके जाए, और इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं भी अपने घर चली जाऊँ, बस अब यही दुआ करती हूँ। उसके बाद जी रात के खाने में मैंने बनाई थी दाल चावल, मूंगी की दाल थी, मूंगी और मसूर की दाल वो बनाई, और साथ में मैंने चावल बनाए। अम्मी ने कहा मैंने नहीं खानी है, उनको ना मसूर की दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उनके लिए अलग से मूंगी की दाल जो थी ना तड़के वाली बना दी थी। वो चावल तो खाती नहीं है, तो मैंने कहा चले उनके लिए मैं रोटी बना दूँगी। तो फिर मैंने ऐसे खुश्क वाली जो थी ना वो बना दी थी उनके लिए दाल, और साथ में दूसरे दाल चावल जो थे वो भी तैयार कर रही थी। तो वैसे ही उनका फीका खाना होता है, जिसकी वजह से फिर नमक मसाले जो होते हैं वो तेज़ होते हैं। ये देखें टमाटर के अंदर किस तरह से होल बड़े बड़े हुए हुए थे। तो फिर मैंने कहा चले आपके लिए यही बना देती हूँ। तो जल्दी से मैंने इसमें छोटा सा प्याज डाला, उसमें ये टमाटर थोड़ा सा डाला, और इसकी अच्छे से भुनाई करके खुश्क जो थी मैंने उनके लिए दाल बना दी थी, और बहुत टेस्टी बनी थी ये भी। तो ये भी बहुत टेस्टी होती है मूंगी की दाल, इस तरह जैसे माश की दाल बनती है वैसे ही ये बनती है सेम। तो रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया था। हाँ, हम लोग ना कई दफ़ा मुझे कमेंट भी आते हैं कि आपके चावल ये पानी के अंदर क्या फिर रहा होता है। तो हम ज़ीरे वाले चावल जो होते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद सब लोग शादी पे चले गए थे, आई था वलीमा, तो मैं नहीं गई थी। तो मैं घर पे ही थी। मेरे ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। 2 दिन हम लोग शादी पे गए, और मुझे ना हील वाले ये जो शूज़ होते हैं उसके पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो मैंने हील वाले पहने, तो उसकी वजह से ना मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा पाँव में दर्द थी। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो मैं थी घर पे, और यहाँ पे मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। मुझे कुछ ख़ास मेहंदी के डिज़ाइन तो नहीं लगाने आते, बट जैसे ही लगाई ये देखें मैंने ऐसे स्टार वगैरह बनाए, और इस तरह की मेहंदी लगाई अपने हाथों पे, और नेल पॉलिश वगैरह मैंने उतार दी थी। तो ये नाखूनों पे भी मैंने मेहंदी लगाई थी, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की हो गई है।
तो उसके बाद फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, टाइम स्पेंड तो करना था। ये देखो जी, रात के 9 बज रहे थे, तो मैंने कहा खाना वगैरह भी खाती हूँ और उसके बाद मैंने कहा थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी, मोबाइल वगैरह देखूँगी, तो उतनी देर में वो सब लोग आ जाएंगे। सुबह जाना था मुश्तबा ने स्कूल, उसका यूनिफॉर्म वगैरह सब लोग सब मतलब तैयार करके रखा हुआ था। तो जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो मुझे टीवी भी मतलब दिल नहीं करता लगाने का और डर भी लग रहा था बीच में से। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, अभी मोबाइल वगैरह पे अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो उतनी देर में सब लोग घर वापस आ जाएंगे। तो खैर अभी मैं बैठी थी, तो मैंने कहा चलें, तो वैसे सब लोग जल्दी ही घर वापस आ गए थे। तो इस तरह से मैंने कहा चले जी, अभी थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखते हैं। तो मैंने कहा चले कूलर चला लेती हूँ। जब घर पे अकेले होते हैं ना, तो इधर उधर से कुछ भी हल्की हल्की आवाज़ें जो है ना बहुत तेज़ सुनाई देती हैं। उसके बाद सब लोग आ गए थे वापस, तो फिर सबने पीनी थी चाय और रात के बजे हुए थे 11। तो फिर मुझे कहा कि चाय बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, बना देती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे और भाई लाए थे नया कूलर। तो यहाँ पे फिर मैं, ये नेक्स्ट डे था, तो मैं कमरे में आई, तो यहाँ पे ना कमरे की मैंने खिड़की वगैरह सब खोल दी हुई है और पर्दा वगैरह भी हटा दिया हुआ था। और मैंने कपड़े वगैरह धोए वो ऊपर अलमारी में रखने के लिए आई थी। अलमारी ठीक करनी थी सारी, लेकिन दिल नहीं कर रही, ऊपर तो बैठा ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरी अम्मी अब्बू ने भी आना था, तो मैंने उन्हें अभी मना कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखो मेरा पंखा रीं रीं करके चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो चलता है ना, यहाँ पे हवा ही नहीं आती ठीक से। और ये ऊपर वाले फ्लोर में मेरा कमरा है ना, तो यहाँ पे भी तो और ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, ऐसे जैसे आग बरस रही होती है, इस तरह की गर्मी पड़ रही है। तो बहुत ही बुरा हाल था। तो मैंने कहा अभी तो नहीं बुलाती उन्हें, जब आगे थोड़ा मौसम अच्छा होगा तो फिर उन्हें कहूँगी आ जाएंगी। और मेरे अब्बू की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनकी शुगर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और उनके पाँव पे भी स्वेलिंग वगैरह आ गई है। पता नहीं हार्ट की वजह से प्रॉब्लम आ गई है या क्या वजह, कुछ नहीं समझ आती। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या करूँ। तो यहाँ पे मुश्तबा और मैं दोनों जो थे ना, आज शाम को पार्क गए थे। हम बहुत दिन हो गए, पहले हम लोग डेली पार्क चले जाते थे, लेकिन अब जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई रमज़ान के बाद, तो हम लोग गए ही नहीं पार्क वगैरह ना। कभी कभी बीच में से चले जाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलें हम पार्क चलते हैं। घर पे बैठ बैठ के ना मतलब बोर हो जाता है, कुछ भी मतलब ऐसे इंसान ना टेंशन में। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर जाएंगे, फ्रेश होंगे, तो बाहर से चक्कर लगा के आते हैं। तो इसका भी दिल जा रहा था, तो हमने किसी और रास्ते से गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। लेकिन वहाँ पे गए तो ग्राउंड में सारा पानी लगा हुआ था, तो अभी उन्होंने खोला हुआ ही था। तो हम लोग ग्राउंड पहुँच चुके थे और ये अपनी साइकिल पे थोड़ी देर इसने साइकिल चलाई। उसके बाद मैंने थोड़े से झूले लिए और वहाँ पे ना जाके बहुत अच्छा लगा था। इतना ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी था। तो खैर ग्राउंड में कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई थी। और इसके साइड पे ना लगे हुए हैं पौधे सारे, लेमन के, जामुन के और मौसमी के हैं शायद। तो उसको ना मौसमी लगी हुई थी और ये मोतिये के छोटे छोटे फूल हैं और इनमें इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे। और मोतिये के फूल ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर आपके घर में है तो सुबह सुबह ये शाम को हम तोड़ के इसको रख देते नहीं। ये देखें, ये मैं दिखा रही थी, अब ये मौसमी है, मौसमी ही लग रही थी मुझे। तो अब पता नहीं, ये छोटा सा जामुन का पौधा है। उसके बाद इस साइड पे ना और भी बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, तो इन सबको लगे हुए थे इस तरह से ना मौसमियाँ। और ये मुझे किन्नू का पौधा शायद लग रहा था, अब पता नहीं, अभी इसका थोड़ा सा डिफरेंट था। ये देखें, तो मुझे भी याद आ रही थी, हमारे पहले घर में ना मौसमी के पौधे थे। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखना, हम लोग वहाँ से मौसमियाँ तोड़ते थे। लेमन के पौधे बहुत ज़्यादा थे। तो इंशाल्लाह जब अपने घर में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम पौधे लगाएंगे, लेमन के, मौसमी के, जो भी ठीक लगा वो वहाँ पे लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे पूरे इस तरह से ना लगे हुए थे। अभी इनको जामुन भी लगेंगे, क्योंकि अभी जामुन का सीज़न नहीं आया है, तो इन सब पे जामुन भी लगेंगे। तो ये देखिए ये सब भरे हुए थे, इन पे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। ये देखिए इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। और जो भी इस तरह फ्रूट्स वगैरह के सब्ज़ियाँ देख के ना मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरा तो इन चीज़ों के साथ ना बचपन से नाता है। इसमें मैंने नाखून मार दिया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये पानी, फिर उसके बाद मैंने मुस्तफ़ा को बड़ी मुश्किल से कहा कि चलो घर चलते हैं और इसका
शाम को क्लास भी थी, तो इस वजह से मैंने इसे कहा चले घर चले जाते हैं। तो ये देखिए पहले ही मेरे से निकल गया। तो फिर हम लोग ना इधर से गए थे, और रास्ते में ना एक दरख्त था जिसके ऊपर बहुत प्यारे फूल लगे हुए थे, और उसको ना कुछ लगा हुआ भी था जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। ये जो सामने ही दरख्त था, इस पे बहुत ही प्यारे फूल थे, ऑरेंज कलर के थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक की बहुत नेमतें इस तरह से है। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत ये दरख्त लग रहा था, और मैं चल रही थी ना, मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और ये सामने ग्राउंड था, इन्होंने इतना साफ़ करवाया था, उसमें इतना ज़्यादा पेड़, बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो गई है। और ये एक और था, ये देखें, इसको भी इतने प्यारे फूल लगे हुए थे। फिर हम लोग घर वापस चले गए, और ये देखें बादल, सूरज बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। उसके बाद घर वापस आए तो खाना चढ़ाना था। ये देखो रात को हमने बनाई थी मुर्गी वाला शोरबा, चिकन शोरबा बनाया था हमने। तो ऐसा खाना चढ़ाया। उसके बाद आजकल ना मेरा चिकन वगैरह खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता। और बस पता नहीं, मुझे चिकन देख के कुछ कुछ होने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, चिकन मटन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और खाने को भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।